प्यारे बच्चों, 12वीं क्लास की लॉस्ट स्प्रिंग क्लास 12 लॉस्ट स्प्रिंग। इस वीडियो में आपको इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है, एवन ए 10 रुपीज नोट, और कभी 10 रुपए का नोट भी। साहेब सेज, साहेब कहता है, हिज आईज लाइटनिंग अप, उसकी आंखों में चमक। साहेब अपनी आंखों में चमक के साथ लगा, लाइटनिंग चमक, लाइटिंग चमक। When you can find a silver coin in a heap of garbage, जब तुम कचरे के ढेर में एक चांदी के सिक्के को ढूंढ सकते हैं, तो यू डोंट स्टॉप स्क्रॉलिंग, तो तुम ढूंढने को बंद नहीं करते हो। और क्योंकि देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि और अधिक पाने की आशा में। हीप मींस होता है ढेर, पायल, HEAP, हीप मींस होता है ढेर, जिसको PILE पायल भी बोलते हैं, पायल जो ढेर होता है। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट की फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मींस टू देयर पेरेंट्स। कचरे का तात्पर्य बच्चों के लिए अलग होता है, व्हाट इट मींस टू देयर पेरेंट्स, जो उनके माता पिता को अर्थ निकलता है, मतलब होता है। मीन्स का होता है मतलब, अर्थ, वैसे इसका अर्थ साधन भी होता है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज ए रैप्ड एंड बंडल, फॉर द एल्डर्स इट इज ए मीनिंग ऑफ सर्वाइवल। फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज ए रैप्ड एंड बंडल, ये आश्चर्य से लिपटा हुआ है। रैप्ड, WRAPPED, रैप्ड, लिपटा हुआ। रैप्ड का होता है लिपटा हुआ। और क्योंकि द एल्डर इट इज ए मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि बड़ों के लिए इट इज ए मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, इसका अर्थ जीवन है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। वन विंटर इवनिंग, एक सर्दी की शाम को, आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैं साहेब को पड़ोस के क्लब के दीवार के गेट के पास खड़ा हुआ देखती हूं। फेंस, दीवार, जिसको चार दीवारी भी कहते हैं, चार दीवारी, बाउंड्री वॉल। फेंस, नाइबरहुड, पड़ोस। वाचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन व्हाइट, दो नौजवान युवकों को सफेद पोशाक पहने हुए, सब सफेद पोशाक में देखते हुए, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेलते हुए। लाइक द गेम ही हम्स, वह बड़बड़ाता है, मुझे खेल पसंद है। कॉन्टेस्ट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, दीवार के पीछे खड़े होकर संतुष्टपूर्ण देखने के लिए। आई गो इनसाइड, मैं अंदर चला जाता हूं। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब कोई यहां नहीं होता है। ही एडमिट्स, वह इस बात को स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, द्वारपाल मुझे झूला झूलने की अनुमति देता है या झूलने देता है। स्विंग भी होता है झूलना, यहां पर वैसे इसका अर्थ है
झूला, स्विंग, झूला। साहेब टू इज बियरिंग टेनिस शूज, साहेब भी टेनिस जूते पहने हुए है। दैट लुक स्टेज ओवर इज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, जो लुक स्टेज ओवर वह अजीब लगता है, दिखाई देता है अपने डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, अपने रंगहीन, डिस्कलर्ड रंगहीन फीके कमीज और शॉर्ट्स नेकर से। शॉर्ट्स ना नेकर, पैंट तो पूरी बांधा होता है और नेकर को शॉर्ट्स बोलते हैं। Someone gave them to me, किसी ने gave them to me, उन्हें मुझको दिया। जो नेकर और शर्ट और जूते थे वो किसी ने मुझको दिए। He says in the manner of an explanation, वह स्पष्ट तरीके में कहता है, व्याख्यात्मक रूप में कहता है, मैनर तरीका। The fact that, सत्य यह है कि they are discarded shoes of some rich boy, वे किसी अमीर लड़के के द्वारा उतार कर दिए गए जूते थे। डिस्कार्डेड, फेंके हुए, उपयोग में लिए हुए। Who perhaps refused to wear them, जिसने शायद उनको पहनने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज्ड का मतलब होता है इनकार किया, मना किया। रिफ्यूज्ड, मना किया। WEAR, बियर मीन्स पहनना। शायद उस अमीर लड़के ने उन जूते को पहनने से मना कर दिया, इनकार किया। बिकॉज ऑफ ए होल इन वन देम, क्योंकि उनमें से एक में छिद्र था। डज नॉट बॉदर हिम, और वो छिद्र उसे परेशान नहीं करता था, नहीं करता है। बॉदर परेशान करना, तंग करना। बॉदर तंग करना, और वह छिद्र उसे तंग नहीं करता है, परेशान नहीं करता है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट, क्योंकि एक जो नंगे पैर चला हो, एवं सूजेज विद ए होल इज ए ड्रीम कम ट्रू, तो एक जूता छिद्र वाला भी उसके स्वप्न सच करने वाला है। बट द गेम ही इज वाचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच, बट लेकिन द गेम ही इज वाचिंग, वह खेल जिसे वह देख रहा है, सो इंटेंटली, इतने ध्यान से, इज आउट ऑफ हिज, वह उसकी पहुंच के बाहर है। लेकिन जिस खेल को वह इतने ध्यान से देख रहा है वह उसकी पहुंच के बाहर है। क्यों? क्योंकि वो गरीब है, उसके पास उस खेल को खेलने की सुविधाएं नहीं है। इसलिए यहां लेखिका ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जो टेनिस का खेल है वह उसकी पहुंच के बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहेब दूध की दुकान पर अपने रास्ते जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का पीपा है। कैनिस्टर मींस पीपा। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, आई नाउ वर्क, अब मैं काम करता हूं, इन ए टी स्टॉल, चाय की दुकान पर, डाउन द रोड, सड़क के नीचे। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, आई एम पेड, मुझे भुगतान किया जाता है, मुझे पैसा दिया जाता है 800 रुपए, और ऑल माई मील्स, मेरा सारा भोजन। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे यह काम पसंद है? आई आस्क, मैं पूछती हूँ। हिज फेस, आई सी, मैंने देखा, मैं देखती हूं। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे से केयर फ्री लुक, चिंता मुक्त झलक देखा, गायब हो गई है, खो गई है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हेवियर, स्टील का पीपा उसे अधिक भारी लगता है। देन द प्लास्टिक बैग, बजाय उस प्लास्टिक के थैली के,
He would carry so lightly over his shoulder, जैसे वह अपने कंधे पर इतनी हल्के वजन से ले जाता है। The bag was his, बस्ता उसका था। The canister belongs to the man, और पीपा उस आदमी का है। Belongs का होता है उसका होना, belong करके होता है उसका होना। The canister belongs to the man, पीपा उस आदमी का है। Who owns the tea shop, जिसकी चाय की दुकान अपनी है। साहेब is no longer his own master, साहेब अपना स्वयं का मालिक अधिक समय से नहीं रहा है। I want to drive a car, मैं एक कार चलाना चाहता हूं, अर्थात मैं कार चलाना सीखना चाहता हूं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, मुकेश इंसिस्ट आग्रह करता है, जोर देता है। इंसिस्ट इंसिस्ट कर रहा है, जोर देकर कहना। जोर देता है ऑन बीइंग होने का, अपना मालिक। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मिस्त्री बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह घोषणा करता है, वह कहता है। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हैं? आई आस्क, मैं पूछती हूं। आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, मैं एक कार चलाना सीखूंगा। ही आंसर्स, वह उत्तर देता है, जवाब देता है। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, सीधे मेरी आंखों में झांककर देखते हुए, सीधे मेरी आंखों में झांककर देखते हुए उत्तर देता है, मैं कार चलाना सीखूंगा। His dream looms like a mirage amidst the dust of street that fills one Firozabad, famous for its bangles. His dreams, उसका स्वप्न, looms like a mirage, एक मृग तृष्णा जैसा दिखता है। मृग तृष्णा, MIRAGE, मृग तृष्णा, मिराज मृग तृष्णा देता है। एमिडिस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट, धूल भरी गलियों के बीच में, एमिडिस्ट मध्य में, बीच में। दैट फिल इज वन टाउन फिरोजाबाद, जो उसके कस्बे फिरोजाबाद को भरती है। फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, उनकी चूड़ियों की लोकप्रियता से, फेमस प्रसिद्ध, लोकप्रियता। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार इज एंगेज, लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाने के काम में। फिरोजाबाद में प्रत्येक परिवार चूड़ी बनाने के काम में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस। इट इज द सेंटर, ये केंद्र है, ऑफ इंडियाज ग्लास ग्लोइंग इंडस्ट्री, भारत के कांच उद्योग का। जो फिरोजाबाद शहर है वो भारत के कांच उद्योग का केंद्र है। वेयर, जहां फैमिली जब स्पेंड जनरेशंस, जहां परिवारों ने पीढ़ियां गुजार दी हैं, वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, भट्टियों के आसपास। बिल्डिंग ग्लास, शीशा जोड़ते हुए, कांच जोड़ते हुए। फर्नेस, भट्टी। वेल्डिंग, जोड़ना, शीशा जोड़ते हुए। मेकिंग बैंगल, चूड़ी बनाते। फॉर ऑल द वुमन इन द लैंड, सभी महिलाएं इन द लैंड, उस भूमि, उस देश में। इट सीम्स, ऐसा लगता है। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, मुकेश का परिवार उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो, नन ऑफ देम नो, उनमें से कोई नहीं जानता है कि इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन, कि यह बच्चों के लिए अवैध है, गैर कानूनी है। इलीगल, गैर कानूनी,
बच्चों के लिए गैर कानूनी है, लाइक हिम उसके जैसे, टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस कांच की भट्टी पर काम करना, विद हाई टेम्परेचर ऊंचे तापमान में। उनमें से कोई नहीं जानता है कि ऊंचे तापमान में ग्लास की शीशे की भट्टियों पर काम करना उसके जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है। इन डिग्गी सेल्स अंधेरी कोठरियों में, डिग्गी अंधेरी, सेल्स कोठरियां, अंधेरी कोठरियों में काम करना, विदाउट एयर एंड लाइट बिना हवा और पानी के, बिना हवा और पानी के अंधेरी कोठरियों में ऊंचे तापमान पर कांच की भट्टियों पर काम करना उसके जैसे बच्चों के लिए गैर कानूनी है। उनमें से इस बात को कोई नहीं जानता है। दैट द लॉ, ये कानून है, इफ एनफोर्स्ड यदि लागू कर दिया जाए, could get him all at all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, धन्यवाद।